हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ नया और बेसिक ट्रिक। ठीक है। आज हम आपको बताएंगे 2 अंक और 3 अंक वाले संख्याओं का गुणा करने की एक ही लाइन में ट्रिक बताएंगे। ठीक है। जो कि है, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे इस तरह से हम कोई संख्या लिए। अब इसका हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो इसको एक ही लाइन में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। अभी तक ये जो करते आ रहे थे, इसमें कैसे करते थे, जैसे 4 तियाँ 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, ये यहाँ पर एक क्रॉस लगाते थे। 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, तो इसको करके ये 2 9 9 18 की 8 हासिल 1, ये 728 इस 782 इस तरह से हमारा आंसर आता है ना। अब इसको देखो हम कैसे निकाल देते हैं भाई, ट्रिक की सहायता से। एक ही लाइन में सिर्फ इतना हमारा आंसर आएगा। हालांकि ये दो चीज जो है, ये चीज नहीं आएगा। ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं, ये हो गया 23 और ये हो गया 34। इसमें करेंगे कैसे, पहले इसका इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ जोड़ देंगे, काम खत्म। नहीं समझ में आया, देखो कैसे है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, यानी पहले इसका इसका गुणा करेंगे। ठीक है। तो 4 तियाँ 12, 12 की 2। ठीक है। हासिल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। दूसरे स्टेप पर इस तरह से हम कुछ करेंगे। ठीक है। यानी इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा करके जोड़ देंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 का 2 में गुणा करेंगे ना, 4 का 2 में गुणा करेंगे, 3 का 3 में करेंगे, और फिर प्लस करके जो हासिल हुआ बचा है, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 दूनी 8। ठीक है। और ये 3 त्रिका 9, और ये हासिल कितना बच रहा है, 1। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद इसमें क्या करेंगे, कितना बचेगी हमारे पास, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया, 3 त्रिका 9, हासिल 1 10। ठीक है। ये कितना बन जाएगा, 9 1 10 8 18। ठीक है, ये बना 18 ना भाई, 9 1 10, हासिल भी 1 लिए हैं, 10 बना। और 10 8 ये 18, 18 की 8, हासिल कितना बच रहा है, अभी 1 बच रहा है ना। अब फिर इसके बाद इसका इसके साथ कर देंगे, यानी ये वाला स्टेप, इसका काम खत्म। तो यानी 2 3 6 अच्छा 1 7, यानी 782। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। ट्रिक क्या है हमारी, ये है। ठीक। इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसके बाद दिक्कत ना हो। एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो तुरंत कर लेंगे, सर वाह वाह ट्रिक बता दी आपने। ये इसको कैसे करेंगे भाई, पहला स्टेप है, ठीक है, समझ लेना आपको बताने के लिए। दूसरा स्टेप पर ये है, ठीक है भाई। इसका इसका इसके इसके साथ दोनों का गुणा करने के बाद इनको क्या करना है, जोड़ना। जो हासिल यहाँ पर बचे, यानी ये वाली संख्या में अगर जो हासिल बचता है, तो यहाँ पर हासिल क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। दोनों का जब गुणा कर लेंगे तब हम जोड़ेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट वाले में फिर इसका इसके साथ कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा कोई ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 74 और कितना 58। ठीक है। इसको हम ले लेते हैं, इसका इसके साथ करते हैं। तो 8 चौक 32, 32 की 2 हासिल 3, 3 बचा। 8 सत्ते 56। अब ये 5 चौक 20, और हासिल कितना बच रहा था, 3। तो 6 3 9, और 5 2 7, यानी 79। 79 में क्या करेंगे, हम 9 लिखेंगे, हासिल अभी 7 को रखेंगे बाहर, और इसका इसके साथ जब गुणा कर देंगे तो 7 को जोड़ देंगे। तो 7 पाना 35, और 35 और 7 कितना होता है, 35 5 40, 2 42। ठीक है। 42, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। ये डायरेक्ट हम इसका आंसर निकाल के आपको दे दिए। अब इसके बाद अगर हम इसको उस तरह से निकालें, यानी बिना ट्रिक से, यानी इस प्रकार से निकालें, तब कैसे होगा, आएगा वही आंसर। ठीक है। पर बाकी इसमें टाइम लगता है, हम कम समय में आपको निकाल के दे रहे हैं। ठीक है भाई। ये आपको मतलब ये हाई स्कूल इंटर वालों के लिए हो सकता है भाई, ट्रिक है। इसके लिए कोई वो नहीं है भाई, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम इसको लिखते हैं 74 58, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3। ठीक है। और 8 सत्ते 56, और 56 3 56 57 58 59, 59 होगा ना। तो 59 को हम क्या लिखेंगे, और यहाँ पर इसका क्या करेंगे, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, और 5 7 35, और 35 2 37। ठीक है। तो ये 2 9, और 7 5 12 की 2 हासिल 1, ये 42 92। ठीक है। आंसर आ गया ना। तो इसका हम क्या करेंगे, एक ही लाइन में क्या करेंगे, हम इसका आंसर निकाल देंगे। इस तरह से ये हमारी ये ट्रिक है। ठीक है। तो आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, समझ लिए होंगे अच्छे से, आप इसको कर पाएंगे। ठीक है। एक और ले लेते हैं, फिर उसको भी थोड़ा सा बता देते हैं, जब दिक्कत ना हो आपको। ठीक है। तो हम कर लेते हैं भाई, कोई भी संख्या ले लेते हैं 98, और क्या कर लेते हैं 42। ठीक है। इस तरह से हम कोई संख्या ले लेते हैं, इनका दोनों का निकाल के पहले आपको बताते हैं। ठीक है। तो 8 दूना 16, 16 की 6 हासिल 1। ठीक।
और 9 दून 18 1 19, ये हो गया। अब इसके बाद यानी ये वाले स्टेप से कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब ये कितना बन जाएगा हमारा, आपको बताने के लिए ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई 8 दूना 16 की 6 हासिल 1, 9 दूना 18 1 19, ठीक है, हासिल 1, 19 पूरा लिख लेते हैं, ठीक है, 19 पूरा लिखेंगे, 9 दूना 18 1 19, ओके। अब ये हो जाएगा 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, और 9 चौको 36, और 36 3 कितना हो जाएगा, 6 3 9 39, ठीक है, 6 9 2 11 की 1 हासिल 1, 9 1 10 1 11 की 1 हासिल 1, ये हो जाएगा 4 41 16 आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम ट्रिक से कैसे निकालेंगे, तो 98 42, इसका हम क्या करेंगे गुणा, 8 दूना 16, 16 की 6 हासिल 1, 9 दून 18, ये 18 हो गया हमारा। एक बार अगर आप सीख जाएंगे, थोड़ा पहली बार में दिक्कत हो सकती है, फिर इसके बाद आप इसको सीख जाएंगे तो कर लेंगे। तो कितना होगा, 9 दून 18, या 8 चौक 32, और ये बचा है हमारे पास 1, तो इनको जोड़ देंगे, 8 2 10 1 11 की 1 हासिल 1, और 3 1 4 1 5, 51 आ रहा है। 51 में भैया क्या करेंगे, 1 को हम ले लेंगे, है ना। अब इसके बाद 5 को हासिल में रख लेंगे, यानी कैरी कर लेंगे। अब इसके बाद 9 चौको 36, और 36 5 कितना होता है, 36 4 40, और 1 41, यानी 41, ये हमारा आंसर आ गया। यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ही लाइन में आपको ये आंसर हम आपको बता दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप एक ही लाइन में इनका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं भाई, दो अंक वाले का हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा 3 अंक वालों का देख लेते हैं भाई। 3 अंक वाली जैसे ये होते हैं 3 6 9 7 5 2, इस तरह से। तो कोई 3 संख्या वाली है, 3 अंक वाली संख्याओं का अगर हमको गुणा करना है, तब हम इनको कैसे निकालेंगे, इनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए उनको भी देखते हैं। 3 अंक वालों के लिए, इनके लिए भी वही सेम फार्मूला, वही सेम ट्रिक है जैसे उसमें हम करते थे। थोड़ा सा इसमें जो है कि भाई इसमें क्या करते थे हम, कि 2 ही स्टेप पर हम, 3 स्टेप पर हम काम कर लिए थे ना, 3 स्टेप पर हमने इसमें काम कर लिया था, यानी 2 अंक वाली ट्रिक पर। इसमें हमको थोड़ा सा और आगे तक बढ़ जाना है, जो कि हमारा 5 अंक बन जाएगा, ठीक है। तो 5 अंक में इसमें थोड़ा सा हम और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, इसको भी जोड़ना है, ठीक है। और ये और ये, ठीक। इस प्रकार से हमको इसको करना है। ये है इसका, यानी ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। 5 स्टेप पर इसको करना है। तो यही बोलोगे सर 5 स्टेप पर जब तक करेंगे तब तक हम उसका उसी प्रकार से आंसर लाएंगे। नहीं भैया, आपको सिर्फ एक बार समझना है, समझ लीजिएगा, फिर इसके बाद आप आंसर तुरंत निकाल पाएंगे। आप देखेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलते इसको भी देखते हैं, ये वाले को भी, इसको भी समझते हैं। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, ले ले 256 और 843, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, 256 843, इसका भैया गुणा करेंगे तब कितना होगा, करके देख लीजिए। डायरेक्ट कर सकते हैं, आप इसी तरह भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। अगर हम इसका कहें कि 215808 होगा, ठीक भाई, कर लीजिए। आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाई नहीं पता, करके देख लीजिए। पहला स्टेप करेंगे, पहला स्टेप क्या है भाई, इसका थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं, 256 843 है ना, इसका हम करेंगे गुणा। पहला स्टेप, 6 3 18, 18 की 8, ठीक। हासिल हमारे पास कितना बच रहा है, 1 बच रहा है ना। अब इसका इसके साथ करेंगे तो 5 3 15, और ये 4 6 24, और ये 1 बच रहा है। हाँ, तो 4 5 ये 0 हो जाएगा भाई, 5 4 9 1 10 की 0 हासिल 1, और 2 और 1 3, और हासिल 1 4, तो कितना बच रहा है 0 0, और इसको क्या करेंगे 4 को अभी रख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी 3 का 2 में, 8 का 6 में, 5 का 4 में, तो 8 6 48, ठीक है। यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं 48, 8 6 48, और 3 दूना 6, और 5 चौक 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 6 कितना होगा, 8 6 14, यानी तो कितना बनेगा ये 4, और ये कितना हो जाएगा 4 2 6, और हासिल 1 7, है ना, 7 बनेगा ना भाई। कि 40 20 80, और 8 88, और 88, और कितना हो जाएगा ये 40 20 60, सॉरी 40 20 60, और 60 8 68, और 68 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 68 में 8 जोड़ो, 6 जोड़ो, 6 जोड़ो, 6 जोड़ना है, गलत ना हो। 8 6 14 4 हासिल 1 74, 74 में क्या करेंगे हम भाई, ये वाली संख्या को क्या करेंगे, रखेंगे इधर, हाँ,
क्यों? ये वाली संख्या को हम रखेंगे इधर, गड़बड़ ना होने पाए भैया, गुणा में गड़बड़ ना करना, नहीं तो पूरा सवाल ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये तीसरे स्टेप का कर रहे हैं ना, हाँ मिस्टेक ना हो, फिर से हम कर देते हैं भाई, मिस्टेक ना हो इसके लिए। 6 त्रिक 18 कर लीजिए, वही वाला फार्मूला, दिक्कत कुछ नहीं है। अब इसके बाद 5 तियां 15 और 4 छंग 24, 18 में एक हासिल बचा है, कितना होगा, 4 1 5 5 10 की 0 हासिल 1 और 4 2 1 3 1 4, 40 में 0 हासिल कितना बचा, 4 हमारे पास बचा हासिल। अब इसके बाद इनका करेंगे, तो 4 को अभी रखे रहिए अपने काम में, काम आएगा अभी ये। 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 8 छंग 48 और ये हो जाएगा 5 चौक 20। तो कितना आ रहा था, 74 आ रहा था ना, 74 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा ये हमारे पास 78, 78 का हम यहाँ लिखेंगे 8, हमारे पास बचा कितना, अभी 7 बचा है। अब इसका इसके साथ गुणा करके इसका इसके साथ गुणा कर देंगे, कैसे, 8 5 40 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये बचा था 7, तो 8 7 कितना होता है 15, 15 की 5 हासिल 1 और ये 5 यानी 55 हुआ। 55 में सिर्फ एक संख्या लेंगे, यहाँ पर ये हो गई। अब हासिल हमारे पास अभी कितना बचा है, 5 बचा है ना। अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ गुणा कर, तो 8 दूनी 16 और 16 5 कितना होता है, 16 5 6 5 11 की 1 हासिल 1 यानी 21, 16 5 21, आगे कोई संख्या नहीं तो 21 लिख दो, ये आपका आंसर 21 58 08, 21 58 08 आंसर आ गया ना। इस तरह से हमको इसको करना है। ठीक है, ये वाली ट्रिक है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो हमारी ट्रिक है इसको आप लिख लीजिए, ये आपको 3 अंक वाले में काम आएगी। ठीक, तो ये वाली ट्रिक से हम आपको इसको निकाल के बता दिए। चलो कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कोई संख्या 746। ठीक है, 746 247। ठीक है, 746 247। ठीक, इसका हम करेंगे गुणा, गुणा करेंगे इसका, है ना, गुणा करेंगे और यही वाले फार्मूले से करेंगे, गड़बड़ नहीं होने पाएगा भाई। अगर देखो यहाँ पर आप जोड़ घटाने में गड़बड़ कर दिए तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा, फिर यही कहोगे सर आपने गलत बता दिया। तो आपको थोड़ा सा समझना है कि भाई ये जो प्लस का चिन्ह है, सबका गुणा करने के बाद जो हासिल बचे उसको आपको यहाँ पर जोड़ना है, यहाँ पर भी जोड़ना है, यहाँ पर भी जोड़ना है, यहाँ पर भी जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर भी जोड़ना है भाई, गुणा करके जोड़ोगे तभी तो आगे का मान बनेगा, है ना। ये 5 स्टेप पर है और 2 अंक वाले ट्रिक का क्या था, 3 स्टेप पर था, है ना। तो आपको इस तरह से करना है। तो इसका चलते हैं करते हैं गुणा, इसका हम आंसर बता दें, 18 42 कितना होगा, 62, 18 42 62, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। करके देख लेते हैं एक बार, चलो भाई ये कर भी लेते हैं। 7 छंग 42, 42 आया पहली बार में 42, 42 का क्या करेंगे, ये वाले का यहाँ रखेंगे। हाँ ठीक है, यहीं पर रख लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा हटा देते हैं इसको, मिस्टेक ना हो फिर ना। 7 4 6 और 2 4 7 बुरा है इसका। 7 छंग 42, 42 की 2 हासिल हमारे पास बचा अभी 4। अब इसका इसके साथ करेंगे तो 7 चौक 28, ये हम लिख लिए, और 4 छंग 24 ये लिख लिए, और बचा कितना 4, 4 4 8 8 8 16 6 हासिल 1 2 2 4 1 5 यानी 56 आ रहा है। 56 का क्या करेंगे हम, 6 यहाँ पर लिख लेंगे और बचेगा हमारे पास हासिल में कितना 5 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका इसके साथ 7 7 49, 49 ये हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, 7 7 49, इसको थोड़ा सा मेट देते हैं, फिर इसके बाद इसके ऊपर ही कर लेते हैं। 7 7 49 और ये कितना बचा है, 4 छंग 6 दूनी 12, ये 4 चौक 16 और हासिल कितना बच रहा था 5, हासिल हासिल बच रहा था कि नहीं कि गड़बड़ आ जाए। 5 2 7 नहीं, 9 2 11 और 11 6 17 और 17 5 22, 22 की 2 हासिल 2, 1 1 2 और 4, 4 2 6 2 8। ठीक है, 82, 82 का क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, हासिल कितना बच रहा है हमारे पास 8 बच रहा है। अब इसका इसके साथ इसका इसके साथ करेंगे, यानी 4 दूना 8 और 7 चौक 28 और यहाँ पर कितना बच रहा था 8, 8 के 8 8 दून 16 8 3 24, 24 की 4 हासिल 2 और ये बचेगा 2 और 2 4 44,
44 का क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे, बचेगा हमारे पास कितना, अभी 4 बचा। अब भैया इसका इसके साथ गुणा करके 4 जोड़ देंगे, तो 7 दूना 14 और 14 4 कितना होगा, 18। 18 ये आ गया आपका, यही आंसर होगा 18 42 62। 18 42 62 जैसे ये हमने बताया था, इस तरह से इसका आंसर ये कितना आ गया, 18 42 62। ठीक है, ये आपका इतना आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इस ट्रिक की सहायता से आप इन सबको 2 अंक वाले और 3 अंक वाले ट्रिक को आप क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन में, ठीक है, एक ही लाइन में गुणा कर सकते हैं, अगर आपको ये ट्रिक वाली याद हो गई तो। ठीक है, ये ट्रिक अगर आपको याद हो गई भैया, तो आप 2 अंक और 3 अंक और 4 अंक का भी बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ट्रिक को और बढ़ाना पड़ेगा, यानी अगर आप इसको समझ लिए, फर्स्ट स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर आप इसको समझ लिए तो आप इसको कर पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, आप देख के ही आंसर बता सकते हैं, इसका सर आंसर इतना होगा। ठीक है, चलते हैं और एक का देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको हल करते हैं। ठीक, ये है 4 6 9 और 3 8 5। ठीक है, ये हमारे पास है, इसका गुणा करना है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे ले लें 246 और क्या ले लें, मान लेते हैं 884। ठीक है, 8 8 4, इस तरह से हम कोई संख्या ले लिए, 2 संख्या ले लिए। ठीक है, इनका हमको गुणा करना है। ठीक, संख्या अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं आप, जिनका आपका निकालना हो तुरंत तुरंत से आप निकाल सकते हैं। ठीक, आपको जितना मान लेना है उनको आप निकाल के बना सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 4 6 9 3 8 5। इसका हमको यहाँ पर करना है इस ट्रिक की सहायता से। हमें पता है कि इनका आंसर जितना आएगा, हम खूब अच्छी तरह से हमको पता है भाई कितना आंसर इनका होगा, कितना आना चाहिए, कितना ये बन रहा है, और इसमें क्या करेंगे आपको बताने के लिए यहाँ पर इसको हल करेंगे। ठीक है, यानी इस ट्रिक की सहायता से। ठीक है, ओके, तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 1805 65। ठीक है, 1805 65, ये आपका आंसर हो जाएगा 1805 65। 1805 65 ये हो गया। अब इसके बाद अगर इसकी आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर कितना होगा, 21 74 64। ठीक है, 21 74 64, ये आपका आंसर हो जाएगा 21 74 64। कैसे, इसको थोड़ा सा करके देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप करेंगे इसका, 9 पचा 45, 45 की 5 हासिल 4 बचा। अब इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, यानी 6 पंचे 30 और ये 9 अठे 72, और कितना हासिल बचा था 4, और 4 2 6 और 7 3 10, 106 हो गया भैया, 106 हो गया, है ना। तो 106 में क्या करेंगे, हम 6 लिख लेंगे, हासिल कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। अब 10 को क्या करेंगे, थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं, 10 ये हमारे पास अभी हासिल में बचा है। यानी अब तीसरा स्टेप करेंगे, यानी फर्स्ट हो गया, दूसरा हो गया, यानी फर्स्ट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा करेंगे। तो 5 चौक 20, और ये कितना होगा, 9 त्रिक 27 और 8 छंग 48। ये हमारे पास बना, और इसमें क्या करेंगे, 10 को और जोड़ेंगे, नीचे जोड़ लो ऊपर जोड़ लो कोई दिक्कत नहीं। 8 7 15, 15 की 5 हासिल 1, 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9 1 10, 105 बन रहा है। 105 को क्या करेंगे भैया, 5 लिखेंगे, फिर भी हमारे पास हासिल कितना बच रहा है, अभी 10 बच रहा है, यही 10 बच रहा है ना, यानी 3 स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद चौथे स्टेप पर चलेंगे, यानी 8 चौक 32, और ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, है ना भाई, इसका 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 गुणा हो गया। अब इसके बाद जोड़ेंगे इसमें 10, ये कितना हो जाएगा, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 3 1 4 1 5। ठीक है, 3 1 4 1 5 1 6, यानी कितना हो गया 60। 60 में क्या करेंगे, हम 0 जोड़ेंगे। ठीक है, और ये हासिल हमारे पास अब कितना बचा, 6 बचा, बचा ना हासिल 6, समझना ध्यान से। फिर इसके बाद लास्ट स्टेप है, यानी 4 3 12, 12 6 कितना होगा 18। लो भैया, इसका आंसर आ गया, एक ही लाइन में आंसर आ गया। सिर्फ आप एक बार इसको समझ जाएंगे, फिर इसके बाद एक ही लाइन में आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाले का भी देख लेते हैं। भाई आंसर वही आ रहा है ना, आ रहा है या नहीं, हाँ कि सर जी गलत बता दिए आप, कैलकुलेटर से भी आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ट्रिक तो ट्रिक है। अब इसके बाद दूसरे स्टेप का देखेंगे, दूसरे स्टेप का देख लेते हैं। इसका इसका कितना है, यहीं पर कर लेते हैं ना, 2 4 6 8 8 4, ये है, इसका करेंगे। पहले करेंगे पहला स्टेप, यानी सीधा सीधा वाला, 6 4 को 24, 24 की 4, है ना,
पहले सीधा वाला करेंगे फर्स्ट स्टेप। 6 चौको 24, 24 की 4 हासिल, कितना बच रहा है अभी 2 बच रहा है। अब इसका इसके साथ गुणा करते 4 चौक 16, 16 की पूरी 16 अभी लिखेंगे, 8 छंग 48 और ये कितना है 2 है। 8 2 10 6, 16 6 हासिल 1 और 4 1 5 1 6, 66 आ रहा है। 66 का क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। हासिल कितना बच रहा है अभी हमारे पास 6 बच रहा है ना। अब तीसरा स्टेप करेंगे 4 दूना 8, यहाँ पर लिख लेते हैं 8 और 8 छंग 48 और ये बचा है 8 चौक 32 और हासिल कितना बचा है 6। तो 8 दूना 16 और 16 और 2 18, 18 6 कितना होता है 24, 24 की 4 हासिल 2। ठीक है, अब ये 4 3 7 2 9, 94 आया। 94 का हम लिखेंगे 4। हासिल कितना बचा हमारे पास अभी 9, 9 बचा है ना। अब इसका तीसरे स्टेप से करेंगे 8 दूना 16। ठीक है, आप एक बार समझ लीजिए फिर इसके बाद बता देंगे। भाई हमको तो पता, हमने डायरेक्ट आंसर बता दिया आपको बताने के लिए। तो 8 दूना 16 और 8 चौक 32 है ना। अब इसका क्या करेंगे, इसमें 9 जोड़ देंगे। तो 6 2 8 या 9 2 11, 11 6 कितना होता है 11 6 17, 17 की 7 हासिल 1 और 3 1 4 1 हासिल 5 यानी 57। 57 का क्या लिखेंगे 7 और हासिल कितना बचा हमारे पास 5। यहाँ तक भी कंप्लीट हो गया। अब 8 दूना 16 और 16 5 कितना होता है 16 5 21 होता है। ये लो 21 लिख लो, आंसर मिल रहा है वही 21 74 64, 21 74 64 आंसर एक ही लाइन में मिल रहा है ये ट्रिक की सहायता से, है ना। चाहे आप उस तरह से भी कर लीजिए, कैसे थोड़ा सा आपको भी बता दें। 2 4 6 और ये बन जाएगा 8 8 4। इसका करेंगे 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18 की 8 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 और फिर यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। फिर दूसरे स्टेप पर क्रॉस लगाएंगे, तब यहाँ तीसरे पर जोड़ेंगे, तब आपको यहाँ पर ये वाला आंसर मिलेगा। ठीक है, अब अगर आपको एक ही लाइन में आंसर मिल जाता है तो क्या बुराई है भैया, आप इसको कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, है ना। तो आप इसको इस तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, पहला यानी 2 अंक वाले का गुणा और 3 अंक वाले का गुणा करना आपको हमने सिखा दिया है। अब अगले एक्सरसाइज में, अगले यानी टॉपिक पर, ट्रिक पर देखते हैं कौन सा वीडियो आपके लिए बेस्ट होगा, उसके लिए भी आपको दे दिया जाएगा बना के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ ये ट्रिक है जिनको जिनको नहीं पता उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है।